महादेव कहते हैं, वत्स ध्यान से सुन, नया साल कोई साधारण आरंभ नहीं होता। यह आत्मा के द्वार पर खड़ा एक प्रश्न होता है। क्या तू फिर वही जीवन जिएगा या भीतर से बदलेगा? जो केवल तारीख बदलता है वह समय के साथ बह जाता है, और जो अपनी चेतना बदल लेता है उसके लिए समय भी झुक जाता है। इस साल यह भूल मत करना कि तू भाग्य को बाहर खोजे। भाग्य किसी व्यक्ति में नहीं, किसी घटना में नहीं, भाग्य तेरी सोच की दिशा में छिपा है। जैसी सोच वैसा जीवन। इसलिए नए साल की पहली श्वास के साथ यह स्मरण करना कि आज मुझे पुराने बोझ लेकर नहीं चलना है। जो बीत गया वह शिक्षा था, सजा नहीं। शिव कहते हैं, अतीत को पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे राख को सीने से लगाए रखना। उससे न ऊष्मा मिलती है न प्रकाश, केवल धूल उड़ती है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपनी असफलताओं को अपने नाम से जोड़ ले। असफलता बताती है कि मार्ग ठीक नहीं था, यह नहीं बताती कि तू अयोग्य है। जो मनुष्य असफलता से सीख लेता है वही सफल होता है, और जो स्वयं को दोषी मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। स्मरण रख, शिव स्थिरता के देव हैं, पर जड़ता के नहीं। इस साल अपने भीतर से अपराध बोध निकाल देना। गलती हो तो स्वीकार करना, सुधार करना और आगे बढ़ जाना। यही शिव मार्ग है, यही पहला शिव रहस्य है। अतीत से मुक्ति। इस साल यह भूल मत करना कि तू हर सुबह शिकायत से दिन की शुरुआत करे। शिकायत जीवन की ऊर्जा को निचोड़ लेती है, और कृतज्ञता जीवन में प्राण भर देती है। जिसके पास सब कुछ है पर कृतज्ञता नहीं वह दरिद्र है, और जिसके पास थोड़ा है पर धन्यवाद है वह सम्राट है। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद करना, और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखना। धैर्य महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दे। ग्रह, नक्षत्र, लोग, परिस्थितियां, यह सब केवल माध्यम हैं। वास्तविक रचयिता तू स्वयं है। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन की दिशा मेरे कर्म तय करते हैं, उसी दिन से शिव तेरे साथ चलने लगते हैं। क्योंकि शिव रोने वालों के नहीं, जागने वालों के सहायक हैं। यह पहला शिव रहस्य है। महादेव अब दूसरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। वत्स, यह रहस्य तेरे समय और तेरी ऊर्जा से जुड़ा है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने समय को हल्के में ले। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है। समय तेरी आयु है, तेरी चेतना है। जो समय को नष्ट करता है वह स्वयं को नष्ट करता है। शिव कहते हैं, हर सुबह यह स्मरण करना कि आज का दिन लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे बोझ नहीं, अवसर की तरह जीना। इस साल यह भूल मत करना कि तू आलस्य को विश्राम समझ ले। विश्राम चेतना को पुनर्जीवित करता है, आलस्य चेतना को सुला देता है। जो सोया रहता है वह अवसर सामने होने पर भी पहचान नहीं पाता, और जो जागा रहता है वह अंधेरे में भी मार्ग खोज लेता है। सजग रहना ही योग है। इस साल अपने हर कार्य को शिव को अर्पित कर देना। जब तू काम करे तो केवल फल मत देख, कर्म की पवित्रता देख। शुद्ध कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसका फल देर से मिले। शिव कहते हैं,
देर से मिला फल भी यदि शुद्ध कर्म का हो तो वह स्थायी सुख देता है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपनी वाणी को असंयमित छोड़ दे। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा है। जो तू बार बार बोलता है वही तू भीतर रच लेता है। जो कहता है मेरा भाग्य खराब है वह उसी को पुष्ट करता है, और जो कहता है शिव मेरे साथ हैं वह भीतर से अडिग हो जाता है। इसलिए इस साल अपनी वाणी को मंत्र बनाना, कम बोलना पर सत्य बोलना और मधुर बोलना। शिव कहते हैं मौन की भी साधना करना, क्योंकि मौन में ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने शरीर को केवल भोग का साधन समझ ले। शरीर शिव का दिया हुआ यंत्र है। इसकी उपेक्षा करना साधना की उपेक्षा है। शुद्ध आहार, संतुलित दिनचर्या और संयमित इंद्रिया, यह कठोर नियम नहीं है। यह स्वयं से प्रेम करने की विधि है। जो अपने शरीर का सम्मान करता है उसकी ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ते ही भाग्य की दिशा बदलने लगती है। यही दूसरा शिव रहस्य है। महादेव शांत किंतु गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स अब तीसरे शिव रहस्य को समझ। यह रहस्य तेरे संबंधों और तेरे भाव से जुड़ा है। इस साल यह भूल मत करना कि तू स्वयं को अकेला समझे। अकेलापन सत्य नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है। शिव कहते हैं हर आत्मा किसी उद्देश्य से तेरे जीवन में प्रवेश करती है। कोई तुझे प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य, कोई क्षमा और कोई वैराग्य। जो सबको केवल अपने लाभ की दृष्टि से देखता है वह अंत में खाली रह जाता है, और जो हर व्यक्ति में शिव को देख लेता है वह कभी टूटता नहीं। इस साल यह भूल मत करना कि तू रिश्तों में केवल अपेक्षा रखे। अपेक्षा दुख की जननी है। कर्तव्य शांति का द्वार है। जब तू बिना मांगे देता है तब जीवन तुझे बिना बताए लौटाता है। सेवा को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना। सेवा केवल किसी मंदिर या आश्रम में नहीं होती। सेवा तब भी होती है जब तू किसी का अपमान नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। शिव कहते हैं जिसने दूसरों के मान की रक्षा की उसके भाग्य की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। इस साल यह भूल मत करना कि तू तुलना में जीने लगे। तुलना मन को भीतर से जला देती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल थक सकता है, और जो आज पीछे है वह कल उड़ सकता है। इसलिए अपनी गति पहचान और उसी में संतोष रख। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, और असंतोष से बड़ा कोई अभाव नहीं। इस साल यह भूल मत करना कि तू क्षमा को कमजोरी समझ ले। क्षमा शिव की शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में बलवान है। क्रोध तुझे क्षणिक बल देता है, क्षमा तुझे स्थायी शांति देती है, और शांति में लिया गया निर्णय जीवन को ऊंचाई देता है। यही तीसरा शिव रहस्य है। महादेव अब चौथे रहस्य की ओर संकेत करते हैं। वत्स यह रहस्य तेरे निर्णय और तेरे साहस से जुड़ा है। इस साल यह भूल मत करना कि तू भय के आधार पर निर्णय ले। भय से लिया गया हर निर्णय आत्मा को संकुचित करता है, और विश्वास से लिया गया हर निर्णय चेतना को विस्तार देता है। शिव कहते हैं भय तब जन्म लेता है जब तू अपनी शक्ति को भूल जाता है।
तू सोचता है तू अकेला है, तू सोचता है साधन कम हैं, तू सोचता है लोग साथ नहीं देंगे, और यही सोच तेरे कदम रोक देती है। स्मरण रख, जब तू सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है तब अदृश्य शक्तियां तेरे पीछे चलने लगती हैं। इस साल यह भूल मत करना कि तू केवल सुरक्षित रास्ता ही चुने। सुरक्षित रास्ता सुविधा देता है पर विकास नहीं देता। विकास वहीं होता है जहां तू अपने डर से आगे कदम रखता है। शिव कहते हैं, साहस का अर्थ जोखिम उठाना नहीं है, साहस का अर्थ है भीतर से सही होना, भले ही बाहर परिस्थितियां कठिन हो। इस साल अधूरे मन से कोई निर्णय मत लेना। अधूरा साहस जीवन को उलझा देता है और स्पष्ट साहस जीवन को सरल बना देता है। शिव कहते हैं, छोटा लेकिन स्पष्ट निर्णय भी भाग्य की दिशा बदल देता है, और बड़ा लेकिन भ्रमित निर्णय जीवन को भटका देता है। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने लक्ष्य को केवल धन और प्रतिष्ठा तक सीमित कर दे। लक्ष्य वह होना चाहिए जो तुझे भीतर से शांत बनाए, जो तुझे करुणा दे, अहंकार नहीं। यदि लक्ष्य पाने के बाद भी मन अशांत रहे तो समझ लेना कि दिशा गलत थी। शिव कहते हैं, जो शांति छीन ले वह सफलता नहीं है, और जो शांति दे वही सच्ची सिद्धि है। इस साल अपने लक्ष्य को शिव के चरणों में अर्पित कर देना और फिर निष्काम भाव से कर्म करना। परिणाम की चिंता छोड़ देना, क्योंकि जो कर्म समर्पण से किया गया है उसका फल महाकाल स्वयं निर्धारित करते हैं। यही चौथा शिव रहस्य है। अब महादेव अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। वत्स, यह पांचवा शिव रहस्य है। इसे सुनना सरल है पर जीना सबसे कठिन। इस साल यह भूल मत करना कि तू स्वयं से ही दूर हो जाए। संसार की दौड़, जिम्मेदारियों का भार और अपेक्षाओं का शोर, इन सब के बीच तू अपने अस्तित्व की आवाज को दबा मत देना। शिव कहते हैं, हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठना, बिना मांग, बिना शिकायत, बिना शब्द, केवल अपनी श्वास को देखना, यही ध्यान है। ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब तू पूरी तरह वर्तमान में होता है तब तू शिव के सबसे निकट होता है। इस साल यह भूल मत करना कि तू ध्यान को केवल आंख बंद करने की क्रिया समझ ले। जब तू भोजन करते समय केवल भोजन करता है, चलते समय केवल चलता है और सुनते समय केवल सुनता है, तब तू ध्यान में होता है। शिव कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब या तो अतीत में भटकते हैं या भविष्य की चिंता में जलते हैं। इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने भीतर उठने वाली चेतावनी की आवाज को अनसुना कर दे। अंतरात्मा बहुत धीरे बोलती है पर वह कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर से कुछ गलत लगे तो रुक जाना, चाहे पूरा संसार आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि जो अंतरात्मा के विरुद्ध चलता है वह अंत में स्वयं से हार जाता है, और जो अंतरात्मा के साथ चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुलते चले जाते हैं। शिव कहते हैं, इस साल अनुशासन को दंड नहीं, प्रेम की तरह अपनाना। अनुशासन वह मर्यादा है जिसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है और अराजकता अंततः दुख देती है।
इस साल यह भूल मत करना कि तू अपने दिन की शुरुआत बिना उद्देश्य के करे। सुबह उठते ही यह संकल्प लेना कि आज मुझे शिव के दिए जीवन का सम्मान करना है। किसी को दुख नहीं देना, किसी का अपमान नहीं करना और अपनी चेतना को नीचे नहीं गिरने देना। यही संकल्प पूरे दिन को पवित्र बना देता है। शिव कहते हैं, छोटा संकल्प भी यदि प्रतिदिन निभाया जाए तो वह पर्वत को भी हिला देता है। यही 5वां शिव रहस्य है। अंत में महादेव करुणा और गहनता से कहते हैं, वत्स, अब तूने 5 शिव रहस्य सुन लिए, पर स्मरण रख, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उतारना आवश्यक है। यदि तू केवल सुनेगा तो यह उपदेश भी शब्दों की तरह बह जाएगा, पर यदि तू एक भी रहस्य को अपने जीवन में उतार लेगा तो शिव स्वयं तेरा हाथ थाम लेंगे। इस साल यह भूल मत करना कि तू स्वयं को असहाय समझे। तू अकेला नहीं है, तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर वही चेतना है जिसने सृष्टि को रचा है और प्रलय को संतुलित रखा है। जब भी थक जाए, जब भी मन भारी हो, जब भी मार्ग अस्पष्ट लगे, बस इतना स्मरण करना, शिव मेरे साथ हैं। और जिस पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ जाए उसका भाग्य स्वयं झुक जाता है। नया साल तुझे बदलने नहीं आया है, नया साल तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू कौन है। और जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेता है, उस दिन भाग्य बदलने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब भाग्य स्वयं तेरे पीछे चलने लगता है। हर हर महादेव।